हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस पर। मैं हूँ शिवानी और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले हम कवि परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिषादल नामक रियासत में बसंत पंचमी के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो उन्नाव जिले के रहने वाले थे और इनके पिता को अनुशासन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। इसी स्वभाव के कारण जो है सूर्यकांत जी को बहुत बार उनसे मार खानी पड़ती थी। 13 वर्ष की आयु में निराला जी का जो है विवाह कर दिया गया था मनोहर देवी जी के साथ और पुत्र और पुत्री को जन्म देकर वो क्या हो गई थी, स्वर्ग से धार गई थी। तो हम देख सकते हैं कि निराला जी को जो है अपने जीवन में अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा। निराला जी को साहित्य जगत में भी आरंभ में क्या था, बहुत ज़्यादा विरोधों का सामना करना पड़ा था। उनकी कई बार इतनी सारी रचनाएं जो हैं अप्रकाशित ही उन्हें लौटा दी जाती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी उनकी जूही की कली कविता वापस लौटा दी थी, लेकिन बाद में उनसे मिलने पर द्विवेदी जी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सके। अगर हम इनकी रचनाओं को देखें, अनामिका है, परिमल है, गीता है, गीतिका है, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये काफ़ी सारी इनकी क्या है रचनाएं हैं। काव्य संग्रह इनका परिमल है, कहानी संग्रह है, लिली है, सखी है, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, ये इनकी जो है कहानी संग्रह हैं। और अगर उपन्यास हम देखें, अप्सरा, अलका, प्रभावती, चमेली, काफ़ी सारे इनके जो हैं उपन्यास भी हैं, तो जिनको आप देख सकते हैं। निधन की अगर हम इनकी बात करें तो सन 1961 में इलाहाबाद में जो है इनका निधन हो गया था। ये संसार से चल बसे थे। अब स्टार्ट करते हैं हम इनकी कविता को। बादल राग। बादल राग आप कविता देखिए, इसमें क्या है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की पल्लवित माया। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अगर हम इसके प्रसंग को देखें तो क्या है, प्रस्तुत जो आपका पद्यांश है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित जो आपकी कविता है बादल राग से लिया गया। और इसके जो कवि हैं वो कौन है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और यहाँ कवि ने क्या किया है कि बादलों को विप्लवकारी योद्धा के रूप में उन्होंने यहाँ पे बादलों को दर्शाया है। तो व्याख्या को अब हम इसकी देखते हैं। यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जो बादल वायु के रूप में जो है समुद्र पर क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। सागर यानी कि समुद्र पर मंडरा रहे हैं और वे इस प्रकार उमड़ उमड़ कर सागर पर छाए हुए हैं कि जैसे जो है थोड़े थोड़े सुखों पर दुखों की छाया जो है जिस प्रकार मंडराती रहती है, वैसे ही ये क्या है, सागर के ऊपर मंडरा रहे हैं। और ये बादल संसार के दुखों से पीड़ित हृदय पर एक क्या है, विनाशकारी क्रीड़ा सी कर रहे हैं। कहने का यहाँ पे भाव क्या है कवि का कि संसार के प्राणी जो है शोषण और अभाव के कारण क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और बादल क्रांति का दूत बनकर उन दुखों को क्या कर देता है, उनके दुखों को नष्ट कर देता है वह। फिर कवि क्या कह रहा है कि जो बादल को संबोधित करता हुआ क्या कहता है कि हे विनाशकारी बादल, तुम्हारी ये जो युद्ध रूपी जो नौका है ना, उस पे क्या है, असंख्यक संभावनाएं जो है वो भरी हुई हैं। उसके अंदर रणतरी यानी कि जो युद्ध की जो नौका है उस पर क्या है, असंख्यक संभावनाएं हैं, वो भरी हुई हैं। तुम अपनी गर्जना तर्जना के द्वारा क्या कर रहे हो, क्रांति को उत्पन्न कर रहे हो और विनाश भी कर सकते हो। परंतु जो तुम्हारी गर्जना के जो ढोल हैं, जो नगाड़े हैं, उसको सुनकर पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए अंकुर क्या हैं, नवजीवन की आशा लिए हुए सिर उठाकर तुम्हारी ओर क्या कर रहे हैं, वो बार बार झांक रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। कवि कहता है कि विनाश के बादल, तुम्हारी जो क्रांतिकारी वर्षा ही पृथ्वी में क्या है, दबे हुए अंकुरों को क्या करती है, वो नया जीवन दे सकती है। और तुम बार बार गर्जना करके क्या करो, बारिश करो, वर्षा करो।
और इस पद से क्या अर्थ निकलता है कि जो क्रांति से ही क्या है कि समाज के जो शोषित जो वर्ग है, जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी हैं, उनका तुम क्या कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो। और जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका तुम क्या कर सकते हो, विनाश कर सकते हो। अतः सामाजिक और आर्थिक विषमता को तुम क्या करो, दूर करना जो है तुम्हारी क्रांति जो आई है उसके लिए क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुर घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अब देखो यहां पर क्या है, गर्जन, गर्जन यानी कि जो क्या है, गर्जना। मूसलाधार यानी कि जो मोटी मोटी जो बारिश है। हृदय थामना मतलब जब हम अपने हृदय को थाम लेते हैं, जब हम डर जाते हैं। घोर, घोर यानी कि जो बहुत घना, जो बहुत डरावना, भयंकर सा। वज्र हुंकार, वज्र हुंकार यानी कि जो वज्रपात के समान जो भीषण सी जो आवाज है वो कह रहा है कि गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल, खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब देखो यहाँ पे क्या है, अश्निपात, अश्निपात यानी कि जो बिजली जब गिरती है तो क्या उसको क्या कहते हैं, अश्निपात कहते हैं। उन्नत, उन्नत यानी कि जो काफी बड़ा, जो विशाल है। शत शत यानी कि सैकड़ों। आगे क्या था, हत, हत यानी कि जो मरा हुआ। अचल, अचल आपको पता ही है, पहाड़ को, पर्वत को कहा गया है यहाँ पे। गगन स्पर्शी, जो गगन को चूमने वाला यानी कि जो आकाश को छूने वाला, स्पर्श करने वाला। स्पर्धाधीर यानी कि आगे बढ़ने की होड़ करने के लिए जो चीज बेचैन। ठीक है, शस्य यानी कि हरियाली, अपार यानी कि बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, विप्लव यानी कि जो क्रांति, विनाश आप कह सकते हैं। ठीक है, रव, रव यानी कि शोर। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या में क्या कह रहा है कवि, यहाँ पे कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारे जो है बार बार गरजने से क्या है कि मूसलाधार वर्षा, मोटी मोटी बारिश करने से जो सारा संसार है वो डर के कारण अपना कलेजा थाम लेता है। क्योंकि जो तुम्हारी भयंकर सी जो गर्जन है, जो ये आवाज को सुनकर क्या है, सब लोग कांप उठते हैं। सभी को तुम्हारी जो ये जो विनाश की जो तुम लीला कर रहे हो उससे क्या लगता है, सबको डर लगता है कि ये कैसी आवाजें आ रही है जो तुम मूसलाधार, जो मोटी मोटी बारिश कर रहे हो। कहने का भाव यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि जो तुम्हारी जो क्रांति का जो स्वर है उसको सुनकर सभी क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं। कवि फिर कहता है कि बादलों के भयंकर वज्रपात से क्या है, जो उन्नति की चोटी है, जो शिखर है पर पहुंचे हुए जो सैकड़ों योद्धा, अर्थात जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग को यहाँ पे कवि कह रहा है कि भी पराजित होकर क्या है, धूल चाटने लगते हैं। आकाश को छूने की होड़ कर रहे हैं ना, जो ऊंचे ऊंचे स्थिर पर्वत भी क्या है, बादलों के भयंकर वज्रपात से क्या है, टुकड़े टुकड़े, खंड खंड हो जाते हैं। अर्थात जो पर्वत अपनी ऊंचाई के द्वारा आकाश से स्पर्धा करते हैं वो क्या है, जो बादलों की जब बिजली गिरती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जितने ऊंचे होते हैं उतने ही वे विनाश के शिखर बनते हैं, शिकार बनते हैं। विनाश के शिखर पर जब वो मतलब कि पूंजीपति वर्ग है, जब वो ऊपर जो चढ़ जाता है ऊंचाइयों को, जब मतलब कि चढ़ के जब वो प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या है, विनाश का शिकार हो जाता है। शिखर पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर वो क्या है, विनाश का शिकार बन जाते हैं। परंतु जो बादलों के इस विनाश लीला में जो छोटे छोटे पौधे हैं वो क्या है, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि विनाश से जो है उन्हें क्या मिलेगा, एक नया जीवन मिलेगा। वे हरे भरे होकर फिर से क्या है, लहलहाने लगते हैं। वे छोटे छोटे पौधे खिलखिलाते हुए क्या करते हैं, अपने हाथ हिलाते हुए तुम्हें क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं कि तुम्हारे आने से उन्हें क्या मिलेगा, एक नया जीवन मिलेगा उन्हें। तो हे बादल, जो है क्रांति के विनाश से हमेशा छोटे तथा गरीब लोगों को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। आगे देखिए, आगे क्या है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग
शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुद्ध तोष। देखिए अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जो हमारे जो समाज में जो ऊंचे ऊंचे जो इमारतें हैं, ठीक है, ये क्या है, अट्टालिकाएं नहीं है। अट्टालिकाएं मतलब महल, ये महल नहीं है। जो ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं वो क्या है, वो अट्टालिका नहीं है, यानी कि ये चीज़ें महल नहीं है, बल्कि इनमें तो क्या है, भय, एक डर, डर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक निवास कर रहा है यहाँ पे डर। और इसमें रहने वाले जो अमीर लोग हैं वो हमेशा क्या है, क्रांति से आतंकित रहते हैं। और बादलों की जो विनाश लीला तो हमेशा कीचड़ में होती है, तो उसी में क्या है, बाढ़ और विनाश के दृश्य हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सदा पंख पर ही होता, पंख यानी कि कीचड़। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उसी में बाढ़ और विनाश के क्या है, वो दृश्य देखे जा सकते हैं। कि कवि के कहने का यहाँ पे क्या भाव है कि समाज के जो गरीब और शोषित लोग ही क्या हैं, क्रांति करते हैं। अमीर लोग तो हमेशा क्या है, भय के कारण डरते रहते हैं। गरीब लोगों को जो क्रांति से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि पानी में खिले हुए जो छोटे छोटे कमलों से हमेशा पानी रूपी आंसू टपकते रहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, कवि अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो कमल है वो क्या है, पूंजीपतियों का उसने कहा ना कि प्रतीक है, जो विप्लव से क्या है, हमेशा डर रहा है, ठीक है, डरता रहता है। परंतु समाज का जो गरीब वर्ग है वो क्या है, सुकुमार बच्चों के समान, जो रोग और शौक में भी क्या है, हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है। अतः क्रांति होने से उसे क्या मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण मतलब यानी कि जर्जर, शीर्ण यानी कि जो कमजोर, अधीर यानी कि जो बेचैन हो रहा है, पारावार, हे जीवन के पारावार, पारावार का मतलब क्या होता है, सागर होता है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, कवि बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे जीवन के सागर, देखो यह जो जर्जर भुजाओं और क्या है, दुर्बल शरीर वाला जो किसान है वो बेचैन होकर तुम्हें अपनी ओर क्या कर रहा है, अपने पास बुला रहा है, अपनी ओर बुला रहा है। कि हे विनाश करने में निपुण बादल, कि तुम जो है विनाश करने में क्या हो, निपुण हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तुम वर्षा करके देश के गरीब और शोषित किसान की क्या कर दो, मदद कर दो। उसकी भुजाएं झरझर हो चुकी हैं और उसका जो शरीर है वो क्षीण कमजोर हो चुका है। उसकी भुजाओं के बल को तथा उसके जीवन के रस को क्या है, पूंजीपतियों ने खत्म कर दिया, चूस लिया उन्होंने। कहने का भाव कि जो देश के जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं, जो धनिक लोग हैं, उन्होंने क्या है, किसान का शोषण करके उनकी हालत को क्या कर दिया, बेकार कर दिया, हालत उनकी बुरी कर दी है। तो अब उस किसान में केवल क्या है, सिर्फ हड्डियां ही रह गई हैं। तो आज की जो पूंजीपति जो शोषक अर्थव्यवस्था ने उसका जो खून चूस लिया है, तो हे बादल, तुम तो जीवन के दाता हो, तुम क्या हो, एक सागर के समान हो जो वर्षा कर सकते हो। तुम वर्षा करके क्या करो कि ऐसी क्रांति का ला दो, ऐसी क्रांति को पैदा कर दो कि जिससे क्या है, किसान शोषण से क्या है, मुक्त हो जाए और अपना जो जीवन है वो सुखद अपना सके, मतलब सुख में उसको जो है जीवन मिल सके। वो जो है बादलों से ये गुहार कर रहा है। यहाँ पे यही जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बादलों के माध्यम से जो है किसान की जो पीड़ा को उसने कनेक्ट किया है। तो यही थी हमारी कविता। धन्यवाद।